सभी को जय मसीह की। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और किस प्रकार से जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो छह वस्तु यहोवा बैर रखता था, और हम देखेंगे कि नए नियम में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीने के लिए और क्या क्या हमारे अंदर वो सारी चीज़ें नहीं होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और पुराने नियम में नीतिवचन 6:16 में इस प्रकार से लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि ये तुम्हारे जीवन में ये तमाम प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए। देखते हैं कौन कौन सी बातें। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। मान लीजिए कई चर्चेस में एक भेदभाव होता है कि जो अमीर है वो अमीर की जगह बैठेगा, जो गरीब है गरीब की जगह बैठेगा। या हो सकता है कि आपके पास पैसा है और आप अपने आप को बहुत महान समझते हैं, या हो सकता है कि आपके पास कोई अच्छी पोस्ट है तो आप अपने अलावा दूसरे किसी और को कुछ समझते नहीं, आप गरीब से भेदभाव रखते हैं। इन तमाम प्रकार की चीज़ों से, इन तमाम प्रकार की जो बातें जो आप करते हैं, यहोवा का वचन कहता है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखों से भी यहोवा बैर रखता है। मेरे प्रियो, ये टाइम है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने आपने एकलौते बेटे को दे दिया और इस प्रकार से हमसे प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, हम भी वैसे ही लोगों से प्रेम रखें, क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर बैर रखता है। मेरे प्रियो, दूसरी बातें हैं झूठ बोलने वाली जीभ। हर प्रकार हम झूठ बोलते रहते हैं। हम किसी न किसी चीज़ के लिए, छोटी से छोटी बातों के लिए भी हम क्या करते हैं, हम झूठ के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। मेरे प्रियो, नए नियम में हम जब देखते हैं तो वहाँ पर जीभ के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी है। जीभ के वश में ही मृत्यु और जीवन दोनों है। आपका बोलने भी मायने रखता है। और नए नियम में हम देखते हैं तो तुम्हारी हर एक बातों का हिसाब लिया जाएगा। अर्थात हम जो तमाम चीज़ें बोलते हैं उन तमाम बातों का भी हिसाब लिया जाएगा। और जब हम तीसरी बात देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। और जब हम नए नियम में इस प्रकार से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन तमाम चीज़ों के बारे में मना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रोध के बारे में भी मना करते हैं। जब हम पौलुस को देखते हैं तो पौलुस इस प्रकार से लिखता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर आपको जिस प्रकार पुराने नियम में था, आग के बदले आग, आपको ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने क्रोध में किसी को कुछ कहा भी है आप उससे जाकर माफ़ी मांगिए, क्योंकि नए नियम में ये तमाम चीज़ें मना की गई है। और यहाँ पर निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ से भी यहोवा घृणा रखता है। अनर्थ कल्पना करने वाला मन, इस प्रकार से नए नियम में हम देखते हैं तो परमेश्वर का हम एक मंदिर है। हमारे मन के अंदर हमारा परमेश्वर है, हमारे हार्ट के अंदर हमारा परमेश्वर है, हमारे जीवन में परमेश्वर है। तो सोचिए, जब हमारे अंदर परमेश्वर है तो क्या आप किसी के बारे में गलत कल्पना, या आपके अंदर एडल्ट्री, गलत सोच, गलत विचार, या आप किसी के प्रति बैर रखने की सोच, या अलग अलग प्रकार की सोच आपके अंदर रख सकते हैं क्या? कदापि नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है। और अनर्थ कल्पना करने वाले मन को भी परमेश्वर यहोवा उससे बैर रखता है। अगर आप किसी के प्रति अनर्थ कल्पना करते हैं, या आपका मन वैसा है, तो आप उसे अपने अंदर से निकाल फेंकिए, क्योंकि यहोवा उससे बैर रखता है मेरे प्रियो। और जब हम आगे देखते हैं तो बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, इसको इस प्रकार से समझेंगे कि हम जिस प्रकार हमारे आसपास जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कई ऐसे जवान हैं जो एक दूसरे को मारने की हमेशा धुन में रहते हैं। वो एक दूसरे को कुछ भी बोलते रहते हैं, वो गालियाँ देते रहते हैं, वो एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक विश्वासी हैं और यहोवा के आप क्या हैं?
मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो आप में वास करता है। सो आप बुराई करने से दूर रहिए। झूठ बोलने वाला साक्षी, आप कोर्ट कचहरी में हो और आपने किसी के प्रति झूठी साक्षी दे दी, तो मेरे प्रियो कहने का मतलब ये है कि सामने वाले ने जुर्म नहीं किया और आपने कह दिया यस इसने जुर्म किया, सो यहोवा इससे बैर रखता है। सो आप इन प्रकार की चीज़ों से दूर रहिए। और यहाँ पर लास्ट में लिखा है और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आजकल तो हम हमारे आसपास देखते हैं तो भाई भाई के खिलाफ, बाप बाप के खिलाफ, प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने एक बाप ने बेटे को मारा, माँ ने बेटे की हत्या कर दी। अलग अलग प्रकार की न्यूज़ को हम देखने को मिलती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि भाइयों के बीच में झगड़ा कराने वाले मनुष्य से यहोवा बैर रखता है। ये थी मेरे प्रियो कुछ चीज़ें जिनसे यहोवा बैर रखता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर ने आपको कुछ नई इस बात सीखने के लिए, और हो सकता है कि किसी के हार्ट में किसी से बातें करी हो। तो मेरे प्रियो कहने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर की वाणी को समझें, परमेश्वर की बातों को समझें कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से आपके जीवन को चाहता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपने क्रूस को उठाकर उसके पीछे हो लिए हैं, तो वो कुछ कुछ बातों को हमें सिखाना चाहता है कि तुम्हारे अंदर ये बातें होना चाहिए, ये बातें तुम्हारे होना अंदर जरूरी है। सो मेरे प्रियो प्रभु के प्रेम में, प्रभु के वचन में, प्रभु के क्रूस में बढ़ते जाइए और उसके वचनों में और मजबूती के साथ उसके वचनों को पकड़े रहे और उसके वचनों को जरूर भागें।